वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब कहीं ना कहीं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का समय अब नज़दीक आ रहा है और आपके पास देखा है तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय बचा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी ठीक 6 महीने बाद, ठीक 6th मंथ बाद आप सभी बच्चों का क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन होना है। तो कहीं ना कहीं अब आपका एक यह कह लो एक इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर इस समय को आप सही से यूज करेंगे तो आप 100% अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90 to 95% मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन समय आप सही से यूज़ तभी कर पाएंगे जब आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस पता होगा कि आखिर किस सब्जेक्ट में हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप मानो आप ऐसे चीज़ों को पढ़ने में टाइम अपना वेस्ट कर देंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले ही नहीं हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें आपको आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के डिलीटेड पोर्शंस के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि किस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा अभी तक मैथ्स का मार्किंग स्कीम का वीडियो नहीं देखा है या फिर चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में इस साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स के मार्क्स के बारे में बताया गया है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। उसको देखने के बाद से आपका दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से हमसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि आपका मैथमेटिक्स का मोस्ट ईजी चैप्टर कौन सा है। तो इन 2 वीडियोज़ को आप देख लें और इनको देख करके आप अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर हमारा मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस क्या है, जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है जीएसटी। देखो, इसमें मैथ्स में आपको बहुत ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो आपके सब्जेक्ट से आपके कह लो बुक से रिलेटेड है। बहुत नॉर्मल सा पोर्सन है, मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना। वैसे तो आपको अपनी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने पूरे बुक को काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए। बस ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर 4-5 ऐसे कह लो टॉपिक्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें जो आपको पहला पार्ट मिलता है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है वो है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी तो हमें पढ़ना होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा टैक्स जब हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में अपने सामान को बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं, तो उस समय जो हमको जीएसटी पे करना होता है उसको हम कहते हैं आईजीएसटी। इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया है। तीसरा नंबर पे आपका आता है, दूसरे नंबर का आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड जो आपका चैप्टर है, इसमें कुछ एक हमारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसे ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स, इनसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स। लेकिन जो चैप्टर 1 में आपका ये आईजीएसटी वाला पोर्शन है, मेरा आप बच्चों से यही कहना होगा कि इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि देखो, आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको हमें एकदम से छोड़ना नहीं है। आईजीएसटी को बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आप इस पर लगा लो। ये जो आपका पोर्शन है ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल जीएसटी, इसको आप छोड़ सकते हैं, इनको पढ़ने की थोड़ी भी ज़रूरत आपको नहीं है, ब्रोकरेज एंड फ्रैक्शनल शेयर्स को। देन 3rd नंबर पे आपका आता है जो हमारा एक चैप्टर है, 3rd नंबर पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो आपका चैप्टर है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपका जो चैप्टर है। देखो, मैंने देखा है कि जिन बच्चों के पास एम एल अग्रवाल की बुक है, उनका जो किताब है एम एल अग्रवाल, वो बिल्कुल आपके सिलेबस पे डिपेंडेंट बुक है। उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन
हमारी मार्केट में जो बुक अवेलेबल है सेलिना पब्लिकेशन की, इसमें आपको कुछ एक ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों के पास भी सेलिना की किताब है उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एकदम ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपके सेलिना बुक्स में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, जिससे कभी भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हमारा है, इसमें हमें क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि आपको कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपसे सॉल्यूशन सेट का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपसे सॉल्यूशन सेट का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन पूछा जाए, या फिर और एंड के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तो इनका मतलब सेम ही होता है, यूनियन मतलब हो गया और, इंटरसेक्शन मतलब हो गया एंड, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें लीनियर इनइक्वालिटी से बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, चैप्टर 4 आपका आता है मैट्रिसेस। जो हमारे मैट्रिसेस टॉपिक है चैप्टर 4 का, देखो जिनके पास ML अग्रवाल की किताब है उनको तो मैट्रिसेस देखने को नहीं मिलेगा। मैट्रिसेस उनके बुक में दिया गया है, बट मैट्रिसेस में जो मैं अभी पोर्शन बताने वाला हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक उनकी किताब में नहीं है। ये जो टॉपिक है ये सेलिना में दिया गया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको अगर आप बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो जिनके बुक में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उनको इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन 5th पार्ट पे आपका आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रेशियो एंड प्रपोर्शन को ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में से क्या क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें पढ़ना है। पूरा चैप्टर डिलीटेड नहीं है, सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड है। रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी इस चैप्टर से जो हमारे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले कॉन्सेप्ट हैं, अल्टरनेंडो, डुप्लीकेट मैट्रिसेस, आपका ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ रेशियो से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। किससे नहीं पूछे जाएंगे, तो रेशियो जो आपका है ना पहला एक्सरसाइज, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देन 5th नंबर पे आपका आता है AP एंड GP। तो इससे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको नहीं करना है। ठीक है, देन 7th नंबर पे आता है हमारा सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में हमें प्रूफ्स ऑफ थ्योरम कभी नहीं पूछा जाता है, थोड़ा भी उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, देन 8th नंबर पे आपका है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बुक में ऐसा दिया गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन इनको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि होता है कॉस थीटा, ऐसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, इनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ लो कि ये आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको नहीं करना है। और कुछ एक बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन टू एंगल्स, ऐसे भी क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपसे पूछा जाए कि साइन A + B, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हमें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ लो आपका मैथमेटिक्स ICSE क्लास 10th का डिलीटेड सिलेबस है। इनको आप अपने बुक में मार्क्स कर लें। आपके बुक में अगर ये टॉपिक्स दिए गए हैं तो इनको आपको नहीं करना है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। देखो मैंने बताया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर डिलीटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका रेशियो जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। थैंक यू। तो बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं।